अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी Q बराबर N पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक धातु के गोले पर, एक धातु का गोला है, गोले पर 2 × 10⁻⁻9 कूलम ऋणावेश उपस्थित है। उस पर क्या है, ऋणावेश उपस्थित है। तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। तो हम एक धातु का गोला बना लेते हैं। अब लेकिन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमें बताना कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें दिया क्या, लेकिन आवेश उपस्थित क्या है, आवेश और आवेशित आवेश Q बराबर N हो। Q बराबर कितना, 2 × 10⁻⁹ कूलम है। तो हमारा फार्मूला क्या दिया गया है, हमारा फार्मूला Q बराबर N। लेकिन हमें बताना क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर्स ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं कि ज़्यादा हैं। लेकिन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n जब यहाँ से निकालेंगे तो e की पावर में यहाँ चला, जो यहाँ पे है तो बटे में चला जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻⁻9 दिया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम कूलम कट जाएगा तो हमारा इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो क्योंकि हमें संख्या बतानी है ना, कितनी संख्या है, तो n बराबर 2 × 10⁻⁻9 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको दशमलव करेंगे तो यहाँ 0 चला जाएगा। तो यहाँ पे ए तो दशमलव यहाँ काटेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 बच गया, यहाँ पे 16 बच गया। तो इससे कैसे कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। तो ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो 5/4 हो जाएगा। और गुणे 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻9 है, और यहाँ 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा -19 तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। अगर हम 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, इतने 1.25 गुणे 10⁻+19 है। यहाँ पे 10⁻−19 है और दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ +19 में से -19 को घटाएंगे, कितना बचेगा, +10 बच जाएगा। इतने हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिक हैं। लेकिन अधिक कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे ऋणावेशित बोल दिया। जब ऋणावेशित बोल दिया तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं। कूलम्ब्स के फार्मूले पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कूलम्ब्स बल्क पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदुवत आवेश +2 कूलम तथा +6 कूलम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना करना है। उसके मध्य विद्युत बल की गणना करना है। अब हम पढ़ चुके हैं कि आवेश दिया गया है। अब ये आवेश कितना दिया है, +2 और +6 दिया गया है। अब ये दोनों आवेश जो हैं कितने दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब हम जानते हैं सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और हम 100 सेंटीमीटर होता है, अगर हम यहाँ पे 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर, यहाँ पे 2 0 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालना है, इसको अकेला रखना है, तो 10 की पावर 2 इसकी में बटे में आ जाएगी। जब बटे तो ऊपर जाएगी, 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर होता है। अगर इसको हम जब चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 करेंगे, तो ये 4 × 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में आएगा। ये कितने दूरी पर रखे गए हैं, +2 +6, 4 × 10 की पावर -2 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखे गए हैं। तो इनके बीच हमें क्या बताना है, इनके मध्य विद्युत बल की गणना करना है। विद्युत बल की गणना करना है, F बराबर हमको निकालना है। F बराबर होता है कि Q1 Q2 बटे R²। अब K हम जानते हैं कि हमारा कूलम कांस्टेंट है। कूलम कांस्टेंट है तो 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आवेश है, आवेश कितना दिया गया है, +2 आवेश दिया गया 2, और यहाँ Q2 कितना दिया है 6, और R कितना दिया गया है 4 × 10 की पावर -2
का स्क्वायर दिया गया है। अब इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो इसको 9 गुणे 2 गुणे 6, अब ये 10 की पावर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ते आ जाएगा 9 को गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिक 27 अपॉन 4 आ जाएगा। अब ये 10 की पावर नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऑलरेडी ऊपर +4 है, नीचे वाला भी जाएगा तो +4 हो जाएगा नीचे वाला। तो हम 27 में 4 से गुणा करेंगे, 4 छक्का 24, और बचेगा कितना, 27 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक्का 24, ये 3 आ गया, तो दशमलव अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव 0, 7 चौको 28, अब 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएं ऑलरेडी, जो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 5 20, 6.75, 6.75 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है। अगर बेस समान है, बेस समान है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमें 10 लिख दिए, तो घाते क्या हो जाएगी, 9 और +4 मिलके 13 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, न्यूटन, ए इतना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करने लगता है। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना हमें, दोनों में आवेश ज्ञात करना हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो गोला, एक गोला हम ले लेंगे और एक गोला है, 2 गोला है और इनके आवेश कितनी है, Q1 Q2 है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर निकालेंगे 100 से इसमें भाग हो जाएगा तो 0.01 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 0.090 हो जाएगा, लेकिन एक इसमें आएगा मीटर में आएगा। और इसमें क्या दिया गया है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो एक दूसरे से 0.05 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो एफ कितना दिया गया है, एफ दिया गया है 0.025 न्यूटन दिया गया है, और दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना, हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। हम फार्मूला इसका जानते हैं कि F बराबर होता है Q1 Q2 बटे R², जो कि R का मान दिया गया है, F का मान दिया गया, K हम जानते हैं नियतांक है, कूलाम नियतांक है, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 हमें मान निकालना, क्योंकि आवेश हमें निकालना, अंतिम आवेश बताना हमें है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। F का मान कितना है, F का मान दिया गया है 0.025, K का मान दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता ही है, और Q हमें निकालना है, तो मतलब 2 आवेश है तो Q 2 आवेश हो गए, एक 2 आवेश मिलके Q² हो जाएंगे। R कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही आवेश निकालना हमें है, और R कितना दिया गया है 0.09 मीटर की दूरी पर रखा गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो 0 का महत्व नहीं रहेगा, तो स्क्वायर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे Q का स्क्वायर निकालेंगे, अब Q का स्क्वायर निकालेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, इसमें 0.025 गुणे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा
9 से इसे काटेंगे 99 81, जो कि कटेगा 0.025 गुणे, अब 9 बार में कटा लेकिन 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 0.09 बार में अपॉन 10⁹ 9। अब इसको क्या करना है हमें, 9 का गुणा इसमें हम कर देते हैं, नहीं तो इसमें क्या करते हैं, एज है और इसको 3 अंक बाद दशमलव, तो हम 3 जीरो में लिख देंगे नीचे, इसको जब दशमलव हटाएंगे 2 जीरो में लिख देंगे। हम क्यू स्क्वायर बराबर अब लिख सकते हैं 25 गुणे 9 और अपॉन में कितना था, 10⁻³ था, 10⁻² 5 हो जाएगा और 10⁻−14 हो जाएगा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 10⁻−14, क्योंकि 10⁻9 और 2 जीरो 5, 10⁻5, 9 5 14 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10⁻−14 हो जाएगा। अब इसको हमें स्क्वायर हटाना, यहाँ से क्यों निकालना, तो क्यों निकालना तो अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन एक किस में आएगा प्लस माइनस 25 गुणे 9 गुणे 10⁻14। अब यहाँ से प्लस माइनस रहने देते हैं, 5 का अंडर रूट बाहर आएगा, 25 का बाहर आएगा 5 आएगा, 9 से आएगा 3 आएगा और 10⁻14 तो 10⁻7 आ जाएगा। अब 5 का इसमें हमें गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 गुणे 10⁻6 कूलाम आंसर आ जाएगा हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।